आपको जो टाइम मिला था बीच में अपने इस सेकंड मॉक के लिए, यस वर्कआउट किया आपने उसमें? सर। सारे एरिया देखे थे यस सर। कि मेरे को करंट अफेयर्स पे काम करना है, मेरे को सिचुएशनल क्वेश्चन पे ऐसे किए थे? यस सर। और करंट तो अभी भी आपके बहुत छूट रखे हैं। सर अभी मेरा एक एग्जाम है ना, तो सर उसके कारण सर कुछ दिन से पढ़ नहीं पाया था, मतलब पिछले एक हफ्ते से नहीं पढ़ा। बाकी तो मैं पहले पढ़ा हूँ सर। हाँ। बट पिछले एक हफ्ते से सर मैं मतलब टच में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक एग्जाम है सर। हाँ, क्योंकि जो देखो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो सारे एरिया से जुड़े होंगे और हमें सभी के लिए तैयार करना है, वो वही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। पहला ही क्वेश्चन जो आपका था कि मैं इसमें इसलिए आना चाहता हूं कि मेरे पास जो है स्किल है, कौशल है मेरे पास प्रशासन में बेहतर करने के लिए। यस सर। तो वो जो स्किल आप बता रहे थे वो तो टर्म्स तो सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो है सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, इंटीग्रिटी है, ये है वो है। वो अप्लाइड वो हिस्से हैं उसके कि हम जो है उसे अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, या हमारे पास व्यवहार क्या किया हमने जिससे जो है हम दूसरे को संतुष्ट कर सकें कि नहीं मेरे पास है वो बात। तो वो चीज़ें आप उस पर और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो स्किल आप अपना शो कर रहे हैं उस पर आप काम कीजिए और थोड़ा। दूसरा जो एक क्वेश्चन था, मॉब लिंचिंग वाली स्थिति की सिचुएशन ऐसी है कि मॉब लिंचिंग हो सकता है और आपको बचाना है, तो उसको थोड़ा और ज़्यादा उससे थोड़ा और वर्कआउट कर सकते थे हम कि जिस जगह पर वो हो रही है भीड़ मान नहीं रही है, तो पहले तो आपको शायद अगर मिल सके कि प्रभावशाली व्यक्ति कौन है, चाहे दुकान है या मोहल्ला है या इलाका है, और अगर वहीं पर हैं तो शायद हो सकता है कि आप उसे कन्विंस कर सको और उनके माध्यम से पूरी सिचुएशन हैंडल हो सकती है। और फोर्स के लिए तो पहले कोशिश करनी है आपने कि आप तुरंत जो है इन्फॉर्म करेंगे, फोर्स मंगाएंगे, वो करेंगे। गोली वाली स्थिति आप वो कह रहे हैं कि ठीक है सिक्योरिटी सेफ्टी तो ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही आप वहाँ पे एक्शन लेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे सर एक डाउट था सर। हाँ सर, जैसे मैंने बोला कि एट द एंड अगर मेरे को लगता है सिचुएशन आउट ऑफ हाँ। कंट्रोल तो मैं हवाई फायर कर सकता हूँ। हाँ, तो हवाई फायर वो तो उसमें आप ये भी वही तो हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रख के और पॉसिबली क्या आउटपुट निकलेगा उस चीज का, जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा आपका। हाँ, बोल सकते हैं हवाई फायरिंग कर रहे हैं ताकि जो है बाकी दूसरे साधन आपके काम ही नहीं कर रहे हैं वहां पे। अच्छा, इसमें ये था, एक क्वेश्चन था हमने कि आप पिथौरागढ़ में डीएसपी और आप बुलबुल V3 मिल जाए तो बुलबुल V3 और सर्वम ये इंडिया का AI है, यानी गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी, और इसके जगह पर भारत का नया AI डेवलप्ड हुआ है ये, और इसने अभी परफॉर्मेंस इन दोनों से ज़्यादा बेहतर दिया है। तो वही हम करेंगे करंट अफेयर्स कितना अपडेटेड है आपका। एक क्वेश्चन था कि जो 15th फाइनेंस कमीशन था और अब 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट अभी जो है बजट के साथ में आई है, तो उसमें एक नया ऑप्शन उन्होंने जोड़ा है कि 10% कंट्रीब्यूशन अब जीडीपी परफॉर्मेंस पे राज्यों को मिलेगा। पहले उसके लिए था टैक्स एफर्ट्स, यानी किस राज्य ने कितना टैक्स इकट्ठा करवाया है, उसके लिए 2.5% मिलता था। ये चेंज हो गया है, तो ये नया आ गया। उस पर साथ में आपको उत्तराखंड से जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड को कितना हिस्सा मिल रहा है, उसके माध्यम से वो चीज़ें, वो सारा आप थोड़ा देख लेना उसमें। ठीक है, और इसके अलावा था ये जो धारणीय क्षमता था और जनसंख्या, ये इंटरलेट करना है, इसको कोशिश तो की आपने, और थोड़ा उसको और जो है एनालाइज करके जो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक, और बाकी जो है शिवरात्रि उत्पादक, अब जब हमारे पास जो चीजें हैं उन्हीं से तो हम राजस्व बढ़ाएंगे अपना, या रोजगार के साधन बढ़ा सकते हैं। तो आप देखते हैं कि जो है दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है सर? तिरुपति और तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी में एक दिन में कितने लाख लड्डू बिकते हैं। तो इस तरह का अगर हम ऑर्गेनाइज चीजें करें, जैसे हमारे पास नीलकंठ मंदिर है और ऐसे कई सारे मंदिर हैं और छोटी छोटी जगहों पर, तो वो रियलिस्टिक चीजें जो बाकी जगह काम कर रही हैं, कई सारे मंदिरों के द्वारा इस तरह की, जैसे आप साउथ के मंदिर देखते हैं वो, या कई सारे वहाँ के ऐसे ट्रस्ट हैं जो कॉलेज बना रहे हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, बहुत सारा
कर रहे हैं। हमारे पास आज उस तरह का रेवेन्यू या लोगों को उस तरह का रोजगार वो साधन नहीं है, तो वो चीजें आप रिलेट कर सकते हैं वहां से, ठीक है। और सर एक्सक्यूज सर, जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कि सर जो हमारे रिवेन्यू जनरेट हो रहा है सर, उससे हम कॉलेज या फिर हॉस्पिटल के थ्रू भी है सर, हम सेवा प्लस इनकम जनरेट कर सकते हैं सर, ये सही रहेगा? क्योंकि ये तो वो है, ट्रस्ट है, Yes, sir. और इनका जो पैसा है ये अपने पास रखते हैं, तो ये उसी के माध्यम से उस तरह की भूमिका निभा देते हैं, धर्मार्थ कार्य जिनको हम बोलते हैं, तो वो आप जोड़ सकते हैं उसके साथ में। और बाकी ठीक है, बाकी आप पूरे इंटरव्यू में एक ही पोस्चर में बैठे हुए थे बिल्कुल, तो कुछ ऐसा सोच के आए थे? नहीं सर, वो मेरी हैंड मूवमेंट पहले ज्यादा थी तो मैं नहीं, पर इतना भी थोड़े नहीं कि बिल्कुल आपने जो है ऐसा जो है उसे लास्ट टाइम आपने बोला था हैंड मूवमेंट थोड़ी है, तो मैं उसको नहीं, कंट्रोल करने के लिए बोला था। उससे क्या होता है कि हम सिंपल, सोबर और जेंटल लगते हैं, परंतु इसका मतलब नहीं कि बिल्कुल एक पोस्चर बना लिया हमने और शुरू से लेकर लास्ट तक उसी में है। तो चीजें ठीक है, बाकी चीजों को आपको थोड़ा इन पे वर्कआउट करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। देखिए, आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, वो आपका एमटेक और सिविल सर्विसेज का जो है ना टाइम गैप, और क्यों आप जो है एमटेक करने के बाद भी सिविल सर्विसेज में, यस सर। बड़ा ऑब्वियस सा एक क्वेश्चन है, उसकी आपको यस सर। जब आप जाएंगे आपसे ज़रूर पूछा जाएगा वो सवाल कि एमटेक करने के बाद आपने नौकरी क्यों नहीं की, आपने इतनी पढ़ाई की और फिर सिविल सर्विसेज में क्यों आए और आप 2019 से इसमें लगे हुए हैं। तो दिस इज़ अ श्योर क्वेश्चन फॉर यू। दूसरा, आपने अपनी हॉबी के बारे में बोला डायरी राइटिंग, उसका एक प्रॉपर वर्ड है, पता है आपको क्या कहते हैं उसे? सर। तो आपकी एक हॉबी है, उसको बोलते हैं जर्नलिंग। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, वो डायरी राइटिंग एक वो आपके लेवल पे वो दैट इज नॉट अ गुड वर्ड। आपको कहना है मैं जर्नलिंग करता हूँ। जर्नलिंग भी वही चीज है जो आप करते हैं, ठीक है। तो वो दूसरी चीज है। और तीसरा, आपका अभी इंटरव्यू होना है, मतलब कोई डेट फिक्स हो रखी है? नहीं सर, अभी डेट नहीं आई है। 16 मार्च से 16 से शुरू हो जाए। 16 से शुरू होंगे, बट यू हैव क्वालिफाइड। यस सर। हाँ, तो जब भी आप मॉक इंटरव्यू पे आते हो ना, मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप प्रॉपर ड्रेस पहन के आओ। यस सर। आपको बोला गया था? हाँ सर लास्ट टाइम आया था, बट सर इस बार वो ड्रैग लिन दिया था क्योंकि मैं अच्छा, चलिए ठीक है, फिर कोई बात नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके पास एक अवसर है, यस सर। हाँ, तैयार होके आने का, क्योंकि वो एक फीलिंग आनी चाहिए आपके अंदर। हाँ, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको लूज नहीं करना चाहिए। जब मॉक इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप ये समझिए ये आपका असली इंटरव्यू है, ठीक है, उस हिसाब से। और बाकी तो देखिए, आपने कई चीज़ों में जो है आपने आंसर्स दिए, और अपनी जनरल नॉलेज के बेसिस पे। और मैंने आपसे एक दो सवाल पूछे थे जनरेशन गैप के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। तो ठीक है, वो आपका अपना व्यू है, पर हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कुछ हट के जवाब दें। हाँ, कोई नई चीज बताएं, कोई हटके अपना एक इंडिविजुअल सा कोई जवाब दें कि भाई मैं इस तरह से करूंगा। सर बेसिकली सर जो मैं कम्युनिकेशन वाला बोला था सर, मैंने मतलब पर्सनली भी देखा है, जैसे हम लोग तहसील या अन्य जगह जाते हैं ना सर काम करवाने के लिए, तो वो जो अधिकारियों का एटीट्यूड ऐसा होता है, ठीक है मैं क्या करूं, मतलब वो मैंने फील किया। तो पर्सनली मैं, अगर हम ये एक सिंगल वर्ड में बोलना चाहें कि जनरेशन गैप का कारण क्या है, एक सिंगल शब्द क्या होगा उसमें? जनरेशन गैप, जो सभी लोगों की उम्र के हिसाब से जो अंतर आता है, उसमें एक चीज बताइए जो मुख्य हम बोल सकते हैं क्यों गैप होता है। कम उम्र वाले, बीच वाले, लास्ट वाले, इन तीनों के बीच में जो गैप है उसका एक सिंगल शब्द क्या है, किस कारण से होता है? सॉरी सर, मानसिकता। हाँ, मतलब मानसिकता प्लस उनके अपने अनुभव है अपना। हाँ, तो मानसिकता ही तो अनुभव से तो सारे जोड़ने के बाद जो एक मेंटेलिटी क्रिएट होती है ना,
अगर वो चीजें जो है मैनेज हुआ है तो शायद यस सर। तो वो आप खोजिए, उसमें अलग अलग जवाब हो सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है। यस सर। तो हमेशा जो आंसर्स है ना, वो जरूरी नहीं कि जो आपने पढ़ा है वही ठीक है, या जो थोड़ा डिफरेंट आप जब आंसर दोगे तो उससे जो बोर्ड है वो थोड़ा सोचता है कि हाँ ये इसकी इंडिविजुअल थिंकिंग भी है ये। यस सर। सर जैसे मैंने बोला था कि जो मेरे सीनियर हैं उनके पास मुझसे ज़्यादा अनुभव है, प्लस जो सभी तो जूनियर मेरे मतलब विपक्ष में नहीं होंगे सर, मैं उनको साथ लेके मतलब जो खिलाफ है वो तो खिलाफ ही है, इनको साथ लेके एटलीस्ट अपना काम। नहीं, आप क्या टीम बनाओगे? नहीं टीम मतलब सर मैं उनको असाइन कर सकता हूँ ना, मतलब ऐसा मतलब उनके प्लस उनके। सी वो जो आप बोल रहे हो ना कम्युनिकेशन, वो होता है कि आप किस तरह से एक अच्छे लीडर हो। यस सर। अगर आप अच्छे लीडर हो तो आपको वो रिस्पेक्ट करेंगे। यस लीडर के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो हैं लीडरशिप के अंदर आती हैं। तो आप एक अच्छे लीडर बनोगे और उन लोगों को अप्रिशिएट करना, अच्छा काम अगर कभी गलत हुआ अपने ऊपर, लीडरशिप की बात कर रहा हूं मैं। तो आप लीडरशिप जब अच्छे लीडर हो गए तो आपकी टीम अपने आप सारी बन जाएगी, बात करने से नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी, आपने बोला कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उससे आप अलग चले गए, अगेंस्ट चले गए, तो आपको नहीं बोलना चाहिए ऐसा। ठीक है सर। अगर गवर्नमेंट ने ये बोला होता कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ मैच, तब आप बोल सकते थे। ठीक है, उसको जस्टिफाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है। अब इससे थोड़ा ये भी मैसेज आता है कि शायद एंटी मोदी है, अब प्रो मोदी भी लोग हो सकते हैं। ठीक है। नहीं सर, मैं बोर्ड में स्टडी रिपोर्ट देख रहा था कि फाइनेंशियली जो क्रिकेट है वो बहुत फायदा पहुंचाता है। मुझे लगा कि मतलब केवल फाइनेंशियली पैसे से नहीं चीजों को तोला जाता, एथिक्स मॉरल्स भी तो कुछ होते हैं, रूल्स भी तो कुछ होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है, लेकिन अब ये भी तो है कि हम एथिकली मॉरली आईसीसी के रूल्स उसको भी रिस्पेक्ट करें। यस सर। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट वो ठीक है अपनी जगह पे, गवर्नमेंट ने एक स्टैंड दिया हुआ, ठीक है, उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ वह गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओगे ना, उसे जस्टिफाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है। ठीक है। मेरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैंने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का वहां पर डायमंड हार्बर, वो ठीक बताया आपने कि सिल्टिंग की प्रॉब्लम होती है, बार बार ड्रेजिंग वगैरह करनी होती है, वहां पर सिल्टिंग को रोकने के लिए फर्क का बैराज है। हाँ, फर्क का सर, मेरे ध्यान में नाम नहीं। फर्क का, मैंने वहां पूरे बहुत काम किया हुआ है, मैं खुद एम्प्लॉय रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 4 साल, और मेरीन जीडीसी में मैंने रिसर्च करी है 4 साल। वो पूरे सारे पोर्ट में वहां पर मैंने काम किया है 2004 से 2008 के बीच में। पूरा गुजरात की कोस्टलाइन होगी और ये केरला की कोस्टलाइन, महाराष्ट्र की कोस्टलाइन, सी वाटर को मेरीन में ही मैंने रिसर्च करी है पूरी। कावारती आइलैंड, मिनिको आइलैंड, सब में मैंने उसी में रिसर्च करी है 4 साल। फिर मैं 2008 में रिजाइन कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ठीक है, बस फर्क का बैराज आपने बोला नहीं, थोड़ा आइडिया होना ही चाहिए। बाकी वो पूछेंगे क्वेश्चंस कि भाई आप एमटेक करके भाई उसका क्या यूसेज है यहाँ पर उत्तराखंड में, तो कोई रिलेवेंट आंसर आपको तैयार कर लेना है कि आप जस्टिफाई कर पाए। ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन पूछा था आपसे कि लोकल लोग कोई गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? तो आप डायलॉग्स के थ्रू लोगों का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लोगों को उस स्कीम के फायदे बताएंगे कि लॉन्ग टर्म में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो बेनिफिट्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ट्रांसपेरेंटली बात करेंगे, यही सारी चीजें करेंगे। ठीक है, बाकी बस ये बाकी तो यही था। ठीक है, और क्या पूछा था आपसे? कम्युनल टेंशन का पूछा था। ठीक है, इमीडिएटली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस की हेल्प लेंगे। ठीक है, रूमर को रोकने के लिए कदम उठाएंगे, पुलिस और कम्युनिटी लीडर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। ठीक है, और न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्शन लेंगे। गलत मैसेज भी नहीं जाना चाहिए ना सोसाइटी में। शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वगैरह वो सब करेंगे। ठीक है, तो ये है, बाकी तो ठीक है। ठीक है, थोड़ा होमवर्क करिए बस। ठीक है, हाँ जी सर। सबसे पहले तो करंट अफेयर को ठीक करिए। यस सर। सर ने आपको 16 फाइनेंस कमीशन पूछा था। यस सर। अवली के बारे में अभी करंट चल रहा है, अभी तो खेल चल रहा है, वहाँ राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं चल रही हैं, उसकी जानकारी लीजिए, रोज न्यूज़पेपर में आएगा जब तक खत्म नहीं होता। मे बी कि उसके क्लोजअप के लिए धामी जी जाएं।
बुलबुल के बारे में पूछा था आप चिड़िया समझ बैठे। हाँ, बुलबुल चिड़िया भी होती है ना। वो AI है अभी लेटेस्ट ना, उत्तराखंड ने लॉन्च किया। एनीवे, मैंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था NSS और NCC के बारे में, आपने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया। एंड आपसे अपनी राय पूछी थी तो आपने कहा था कि फर्स्ट NSS, बट जो बच्चे डिफेंस या पैरामिलिट्री या पुलिस में जाना चाहिए उनको NCC लेनी चाहिए। तो दैट्स बहुत बेहतरीन आंसर था, दैट इज द ओनली आंसर, क्योंकि चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप फौज में जाना चाहते हैं तो NSS तो ठीक है, लेकिन NCC will be better preferred, क्योंकि वो आपको आधा फौजी बना देता है। NCC इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, है ना। तो दूसरा, ये जो एलिवेटेड रोड है इस पे और जानकारी चाहिए थी। ये अभी लेटेस्ट है, अभी शुरू होगा ये, इस पे कंट्रोवर्सी हो गई है। वैसे तो हर चीज पे कंट्रोवर्सी ही होती है, ठीक है। तो आपने अपने विचार देना, आपने कहा था जो लोगों का व्यवसाय फर्क पड़ेगा, यस बिल्कुल फर्क पड़ेगा। दूसरा, उत्तराखंड एक सिस्मिक जोन में है, इंक्लूडिंग देहरादून, और ये काफी लंबा प्रोजेक्ट है। ये छोटा सा फ्लाईओवर नहीं है ये, जो कम से कम 500 मीटर का या 400 मीटर का हो। ये 6 से 8 मीटर का जो अनुमानित है, रिस्पना पुल से बिंदाल पुल तक, है ना। फिर उसके बाई पार्ट्स भी होंगे, उसके और भी टेंटिकल्स होंगे। तो इतना बड़ा जो एलिवेटेड रोड होगा, और ये सिस्मिक जोन में है, तो कल खतरा भी तो उतना ही हो सकता है ना। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा इसका। और बाकी ऑफ कोर्स जो फायदा भी है इसका कि डायरेक्टली थोड़ा सा ट्रैफिक भी ठीक होगा, तो इसकी और जानकारी ले लीजिए, ठीक। बाकी पुलिस ऑफिसर बदलने से क्या लॉ एंड ऑर्डर जो है ठीक हो जाएगा कुछ हद तक, बिकॉज आपने कहा कि इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है ना। कई पुलिस अफसर सब दे आर ट्रेन वेल, लेकिन थोड़ा कई हल्के होते हैं, कई दबंग टाइप होते हैं। दे गो बिहाइंड द क्रिमिनल्स लाइक हेल। तो वो ठीक है, वो कि बदलने से भी फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन सब जगह ऐसे नहीं कि बदलने से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, रातों रात ठीक नहीं होगा। बट ही इज वेल नोन पर्सनालिटी, है ना, जो इनका काफी नाम सुना हुआ है। और स्नोफॉल हिमालयाज में कम क्यों पड़ी है, इस पे और जानकारी लीजिए। खाली क्लाइमेट चेंज, एल नीनो, ला नीनो, एनसो, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये अभी खासकर इतना क्या फर्क पड़ा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई है। ये भौगोलिक स्थिति है, कुछ ज्यादा ही उल्टा पुल्टा हो गया है, इंक्लीमेंट सिस्टम हो गया, इस पे ध्यान दें। और इसका इफेक्ट क्या पड़ा, मैंने पूछा था, आपने बहुत अच्छा बोला। इवन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे भी इसका असर पड़ा है। भालू का आपने एग्जांपल दिया, उसको हाइबरनेशन कहते हैं, है ना। तो यस, बिल्कुल इसका असर पड़ा है। सारे जानवर नीचे आ गए हैं। हम कहते हैं कि हमने उनके जंगलों में अतिक्रमण कर दिया है, वो भी है, लेकिन क्लाइमेट इफेक्ट भी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया इसका, बहुत ज्यादा इफेक्ट, ठीक है। वो दिख रहा है वहां पहाड़ों में, देहरादून में भी थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। तो दैट वाज नाइस विच वाज गिवन, आपने अच्छा उसको दिया। अवली पे आपने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ली। हमारा स्कीइंग ग्राउंड है उत्तराखंड का, ठीक है। हिंदुस्तान में सिर्फ 4 ही स्कीइंग ग्राउंड है, एक अवली में है। और अभी जो है 15-20 दिन पहले बड़ी आफत आ रखी थी, बर्फ पड़ी नहीं, पड़ गई, शुक्र है, ठीक है। फिर वहां नकली बर्फ बनाने का भी वो बना रखा है सिस्टम, तो उससे भी काफी हो रहा है। राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं अभी काफी बड़े लेवल पे। देन बाकी सर ने बता ही दिया है आपको क्रिकेट मैच के लिए कि आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको बिल्कुल उसके विरुद्ध नहीं जा सकते, ठीक है। आपके व्यूज ठीक है, भावनाएं ठीक है, सिक्योरिटी रीजन ठीक है, तो सरकार ने जो निर्णय लिया वो ठीक ही है, मतलब ठीक है, वी विल नॉट गो अगेंस्ट दैट, ठीक है। तो वो ज्यादा भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी भी चीज पे, ठीक है। और आपका जो BNP का सर ने कहा था जो बांग्लादेश में है, तो उसमें 3 लोग हैं। एक तो अवामी लीग जो शेख हसीना की है, प्रो इंडियन। दूसरी जमात इस्लामी, शुक्र है कि अभी खाली 67 सीटें जीती हैं, प्योर पाकिस्तानी, एंटी इंडिया। अब जो BNP है ये जो हमारे रहमान जी हैं, ये अभी फिलहाल तो बैलेंस, अब तो वक्त बताएगा, क्योंकि इनकी मदर जो है खालिदा जिया, शी वाज आल्सो एंटी इंडियन। इनके जो पिताजी थे राष्ट्रपति थे उस जमाने के, वाज असैसिनेटेड, एंटी इंडियन। तो थोड़ा सा उस पर बैलेंस। अब ये बंदा पढ़ा लिखा है, 17 साल से बाहर रहा है, 16 महीने जेल में रहा है बांग्लादेश, तो देखते हैं, है ना। बट हाँ, आपकी जो एक चीज जो मुझे अच्छी लगी है, पॉजिटिव थिंकिंग भी है। और जोशी सर ने कहा कि टू मच पॉजिटिव इज ऑल्सो रॉन्ग, वो बिल्कुल आपको गलत दिशा में रहती है, ज्यादा ही नहीं आप हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, बट पॉजिटिव होना एक अच्छी चीज है ना। तो यह पॉजिटिव की हालात सुधर सकते हैं, अब देखते हैं क्या होता है, बट वी आर पॉजिटिव। इंडिया को हमेशा अच्छा ही रिश्ते बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क।
आप दूसरों से बहुत दूर जो है उनसे दुश्मनी मोल ले लो, पड़ोसियों से कभी मोल नहीं लेते, क्योंकि ये रहना साथ इन्हीं के ही है। Yes, sir. ठीक है, हम एग्जाम्पल देख चुके हैं किसका, पाकिस्तान का, तो अब हम इसको तंग नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ड्रेस सर ने कह दिया, प्लीज ड्रेस पहन के आनी चाहिए थी आपको। ठीक है, तो मेरे मुताबिक जो है इस बार आपका थोड़ा पॉजिटिव था एज कंपेयर टू पिछली बार। काफी आप उटपटांग से आंसर भी दे रहे हैं, है ना? क्यों सर, पिछली बार? तो इस बार मेरे मुताबिक अकॉर्डिंग टू माय जजमेंट योर व्यूज आर पॉजिटिव, बैलेंस्ड, और थोड़ा बहुत आप पढ़ के आए हैं, लेकिन अभी और अच्छी तैयारी कीजिए, है ना? इट्स एन 360 पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। ठीक है, चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।